नमस्कार दोस्तों। मोदी जी की 3 न्यूज और तीनों ही जबरदस्त। तो एक तो मोदी जी ने अलाउ कर दिया काले धन को यूज करना। आप सोच सकते हैं, मोदी जी वो कह रहे थे कि मैं ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, अब बोल दिया जो खाया है वो निकाल लूंगा। और उसके लिए काला धन भी अलाउड है। क्या मामला है, बात करेंगे। दूसरी न्यूज थी भागवत जी की। भागवत जी क्या कहते हैं कि मैंने तो कभी कहा ही नहीं कि 75 की एज के ऊपर आपको रिटायर करना है। ना मैं खुद रिटायर करूंगा, ना मैं किसी को रिटायर होने के लिए बोलूंगा। भाई ये क्या हो गया, सारे सूर्य चेंज हो गए। और तीसरा, मोदी जी ने बोला था पूरी दुनिया को मैं भगवा कर दूंगा। अब ये एक शार्क मिली है, वो भी भगवे कलर की, कोस्टा रिका के पास। अब आप बोलेंगे हो सकता है किसी ने पेंट कर दी हो। भाई नेचुरल कलर है भगवा जो मिला है इसके ऊपर। तो आप समझ सकते हैं कि पूरी दुनिया भगवा हो रही है। और हरे रंग को तो मुझे लगता है कब्र के अंदर छुपाकर जलाकर वहां पर दफन करने का टाइम आ गया है। मैंने ऑलरेडी वीडियो बना दिया था जहां पर भागवत जी ने बोला था इन गधों को आपको चराना पड़ेगा। चलाना नहीं, चढ़ाना। कई बार र और ल में फर्क होता है, तो चढ़ाना पड़ेगा इनको। ये सीधे तरीके से नहीं चल सकते। तो ये हो गया 3 न्यूज। अब तीनों की बात करते हैं कि एक तरफ तो भगवा कर दिया और दूसरी तरफ काला पीला हरा कोई रंग हो करेंसी का, उसको अलाउ कर दिया। तो मंजरी जी से बात करते हैं आज कि मामला क्या है। मंजरी जी, जय सिया राम। मोदी जय जी ने सिया उल्टी राम। गंगा शुरू कर दी। देखिए, युद्ध है और ये इकोनॉमी का युद्ध है। ठीक। सारी दुनिया पिन पॉइंट कर रही है। रशिया, पुतिन ने भी, रशियन ने कह दिया कि सोरोस इज द मैन बिहाइंड ऑल द वॉर्स एंड ऑल द इकोनॉमिक ब्रेकडाउन ऑफ द वर्ल्ड। ट्रम्प ने इसको स्वीकार कर लिया। आपके जयशंकर साहब इसे कह चुके हैं। तो युद्ध में एक ही चीज होती, विजय या वीरगति। ठीक। अब विजय के लिए कई बार आपको कुछ नियम तोड़ने पड़ते हैं। अब यहाँ आ जाते हैं वो सद्गुरु विकृति कहा था सावरकर जी ने, जिसको वो वाले लोग आ जाते हैं, ऐसा थोड़े होता है, ये थोड़े होता है। अरे भाई, तुम अगर इतने ताकतवर थे तो तुम चला लेते हो, नहीं तो अभी मुंह बंद करके बैठो। तो अब इसमें क्या है, भारत की अभी जो ऑफ लेटली क्या हुआ है, अगस्त में जब से टैरिफ का आया है, एफआईआई 2,466 करोड़ पुल आउट हुआ था 25 अगस्त को। और अकेले 25 अगस्त को उसमें जो है 8 सेक्टर में 31,000 ये 889 इतने हजार करोड़ लिए जा चुके हैं। अगर इतना इन्वेस्टमेंट भारत से पुल आउट होगा तो आपको अपनी इंडस्ट्री बैलेंस करने के लिए पैसा चाहिए, और ये पैसा फॉरेन में नहीं मांगेंगे। तो मोदी जी क्या करें, वही जो हर व्यक्ति करता हो, मुझे कोई मतलब नहीं कहाँ से आया कैसे आया, पैसा है ना, लाओ। मुझे इस देश की इकोनॉमी चलानी है, इस देश के लोगों को रोजगार देना है, इस देश को मेक इन इंडिया को खड़ा करना है, विश्व को इस देश से संबल देना है। और ये मोदी जी के श्रीमुख से ही सुन लीजिए। इस वजह से ये वाक्य बहुत सिंपल है। पैसा किसका लगता है, मुझे कोई लेना देना नहीं है। वो डॉलर है, पाउंड है, वो करेंसी काली, लेकिन जो प्रोडक्शन है मेरी वॉइस क्लियर नहीं है, मेरे देश कट कट के कट कट के वॉइस आ रही है। तो वो कह लेकिन रहे हैं कि वो डॉलर है, पाउंड है, करेंसी, पैसा वैसे नहीं। देखो, कहने का थोड़ा सा स्टाइल है ना, वो मोदी है। करेंसी काली है, गोरी है, मतलब धन काला है कि गोरा है, मुझे कोई मतलब नहीं। पसीना भारत का होना चाहिए, मतलब मेक इन इंडिया में लगाओ, हम काम करेंगे और इसका जो मुनाफा होगा सब लोग खाएंगे। अगर आपने, पुराना समय ऐसा था कि आपको ब्लैक मनी जनरेट करना पड़ता था, ठीक है, लोग कई बार व्हाइट को ब्लैक में करते थे कि मकान वगैरह खरीदना हो तो अगर आपको, आपके पास काला धन लगा रखा हुआ है, लगाओ मार्केट में। मैं सारे नियम सब कुछ रिलैक्स कर दूंगा, कोई मतलब नहीं है। अपनी वो आटे के कनस्तर में भर के 2,000 करोड़ रुपया मत रखो नीचे। कुछ कांग्रेसी है ना, जिनके घरों में जो है वो
जियोमेट्रिक सेंसर्स लेके जाना पड़ता है कि जमीन के अंदर सोना है तो पता लग जाए, जमीन के अंदर मेटल है तो पता लग जाए, खजाने वो अंडरग्राउंड खोलना पड़ता है, फिर अलमारियों में हजारों करोड़ रुपया लगता है, फिर टीएमसी के घरों से निकलता है ये। वो स्कैन है, कोई बात नहीं बेटा, कहाँ से ला रहे हो कोई फर्क नहीं पड़ता, इकोनॉमी में ये पैसा लगा दो। अब इसके एक फायदा तो है कि इकोनॉमी चल पड़ेगी। जो आपका इन लोगों ने एक गेम खेला है डीप स्टेट ने कि आपको जो है इकोनॉमिकली थोड़ा सा भाई आता है ना, 31,000 करोड़ 32,000 करोड़ रुपया एक महीने में निकल जाए तो आपको थोड़ा सा तो विचार आता है। लेकिन अब इसके दो फायदे होंगे। जो ब्लैक मनी है जो इधर उधर छुपा के रखा था वो मेन स्ट्रीम हो जाएगा। ब्लैक मनी का जो ओनर है जो एंटी इंडिया एक्टिविटी करता वो भी मेन स्ट्रीम हो जाएगा, राइट? क्योंकि अब उसको सीधे रास्ते से पैसा मिल रहा है, वो क्यों जान जोखिम में डाल के उल्टा काम करेगा। तो इसके दो फायदे हुए। अब इसमें बहुत सारे कांग्रेस के पदाधिकारी हैं, विपक्ष के पदाधिकारी हैं। अब कुछ लोग कहेंगे कि वाह बीजेपी गंगा हो गई, वैतरणी हो गई, यहाँ से धुल करके सब कुछ सफेद हो जाता है। अब मोदी जी ने सुपर रन उठा ली और उसकी चमकार चलेगी, सबको धो सारे काले धन को धो करके सफेद कर देंगे। और आप बस इन्वेस्ट करो, काला है गोरा है मुझे नहीं मतलब है, पसीना भारतीय होना चाहिए। मतलब कहाँ से पैसा ला रहे हो, कैसा पैसा ला रहे हो मुझे मतलब नहीं है, भारत में लगाओ, मेक इन इंडिया चलाओ जी। यानी कि मोदी जी को एक चीज तो क्लियर हो गई कि एक षड्यंत्र है कि हमारी स्टॉक मार्केट को गिरवाया जाए। जैसे हमेशा ही फॉरेन इन्वेस्टर, ये लोगों को समझना पड़ेगा, जब हमारी मार्केट अप होती है उससे पहले जब डाउन होती है तब ये फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस आते हैं यहाँ पर इन्वेस्ट करने के लिए, और जैसे ही मार्केट ऊपर उठती है ये उस शेयर्स को बेचकर मार्केट को एग्जिट कर जाते हैं, किसी और कंट्री में चले जाएंगे। और जैसे ही हमारी मार्केट टैंक होगी दोबारा से 1 महीने के बाद ये वापस आते हैं। यानी कि मोदी जी को पता लग गया कि अब अपनी इकॉनमी को या अपनी स्टॉक मार्केट को संभालने का काम हमें ही करना पड़ेगा। वो ब्लैक है वाइट है कोई भी पैसा है, है कि उन्होंने साथ में ये भी बोल दिया वो पाउंड है डॉलर है मुझे फर्क नहीं पड़ता। यानी कि फॉरेनर्स को भी बोल दिया जो भारतीय बाहर रहते हैं कि आप भी इन्वेस्ट कीजिए भारत की स्टॉक मार्केट के अंदर, ताकि इस कंट्री को अब आगे लेके जाने का काम हम शुरू करेंगे। मैंने आज ही बाई चांस की बात है, ये तो मुझे अभी बताया, आई डिड नॉट नो अबाउट दिस न्यूज़। एक शैलेंद्र जी हैं जिन्होंने बहुत अच्छी टेक्नोलॉजीज बनाई हैं, मैंने उनके साथ वीडियो बनाया एंड आई हैव प्रॉमिस्ड इनकी हम फंडिंग आपको अरेंज करके देंगे, क्योंकि उनके पास टेक्नोलॉजीज है लेकिन प्रोटोटाइप बनाने के लिए पैसे चाहिए। मैं आप सबसे जो सनातनी हैं मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि कल दोपहर को या शाम को मैं वीडियो अपलोड करूंगा, मैं उनका QR कोड भी मैं करूंगा। मैंने पूरा वेटिंग कराई है, जेन्युइन आदमी है, आपको मालूम है कि उसके बिना मैं कभी भी किसी को भी एडवर्टाइज नहीं करता हूँ, पहले खुद टेस्ट करता हूँ बंदे को। उनके साथ मैंने वीडियो बनाया है, जैसे मोदी जी ने बोला कि अब हम सभी मिलकर इस देश को आगे लेके जाएं। मुझे लगता है वो टाइम आ गया है जहाँ पर हम सब मिलकर अपने ही जो साइंटिस्ट हैं उनको आगे लेके जाएं। आपको याद होगा कि मैंने 3-4 वीडियोस पहले भी बनाई थी। एक जो साइंटिस्ट थे अमेरिका में, अरुण जी, अब उनके साथ भी यही हो रहा है कि प्रोटोटाइप बनाना है तो कोई पैसे देने को तैयार नहीं है। सभी बोलते हैं कि भाई रेडीमेड चाहिए हमें, उनके लिए भी फंडिंग अरेंज कर रहे हैं, वो भी भारत में आ रहे हैं सिर्फ 1 हफ्ते के लिए, क्योंकि मैं भी भारत में आ रहा हूँ। जब मैं आ रहा हूँ तब वो भी आ रहे हैं और हम मिलकर इस प्रोजेक्ट्स को आगे लेके जाने का काम करेंगे। तो मेरा एक रिक्वेस्ट है आप सबसे, कल जब वो वीडियो आएगी प्लीज़ ऑल ऑफ यू कम टुगेदर एंड मे बी आप सजेशंस लेकर आएँ कि किस तरह से इसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। वी आर ओपन फॉर दोज सजेशंस। तो महेंद्र जी ये तो हो गया, मैंने साथ में अपील भी करनी थी फॉर दिस वर्क जो कल शुरू होगा। लेकिन जो आज मोदी जी ने बोला है दैट मीन्स उनको लगता है कि ये टारगेटेड अटैक है हमारी स्टॉक मार्केट के ऊपर फॉरेन इन्वेस्टर्स की तरफ से, और उसे संभालने का एक ही तरीका है, अपने ही लोग उन शेयर्स को खरीदें। ये चीज हम लोगों ने अडानी के समय से की थी, जब हिंडनबर्ग का रिपोर्ट ला करके इन्होंने स्टॉक मार्केट और इंडियन इकोनॉमी क्रैश करने की कोशिश की थी। तब भी हमने यही किया था कि जब फॉरेन इन्वेस्टर्स ने अडानी के शेयर बेचे थे तो भारतीयों ने खरीद लिए। उसके बाद से आप ये कह लीजिए ट्रेंड शुरू हो गया है कि भारतीय मार्केट से फॉरेन इन्वेस्टर्स का जो एक कंट्रोल है वो कम होता जा रहा है धीरे धीरे। लेकिन अब इसको और तेजी से लाना है क्योंकि वो तेजी से पैसा निकाल रहे हैं। तो अभी हम इस
स्टेप के साथ एक काम और करेंगे, डीप स्टेट में 2 फाड़ कर देंगे। डीप स्टेट के 2 पार्ट्स होते हैं, एक जो लड़ाई करवाते हैं, हर चीज को बिगाड़ने में विश्वास रखते हैं। दूसरा पार्ट जो मॉनेटरी है होता है, वो चाहता है कि वो ऐसी मार्केट में इन्वेस्टेड रहे जहां से उसका टर्नओवर बना रहे, वो कंप्लीटली बैंकरप्ट नहीं होना चाहता। देखिए, कुछ भी आपको करना है, अगर आपको एक आंदोलन कराना है, एंटी इंडिया एक्टिविटी करानी है, या भारत का मेक इन इंडिया कराना है, दोनों केसेस में आपको पैसा चाहिए। तो एक इनका पॉलिटिकल और मॉनेटरी विंग है, और दूसरा इनका डिस्ट्रक्टिव वॉर मॉन्गरिंग है। मोदी जी ने क्या किया है, इस स्टेप के साथ जो पॉलिटिकल है और जो इकोनॉमिक विंग है उसको संभाल लिया, और वो आपके साथ होगा। तो जो दूसरा धड़ा है, जो वॉर मॉन्गरिंग कराता है, देश को स्प्लिट कराता है, ये सब, वो चुप बैठ जाएगा, क्योंकि ये अंदर ही लड़के एक दूसरे को शांत करेंगे। तो जब आप ये नहीं देखते कि पैसा कैसा है, देखिए सारे नियम बने होते हैं, एक्सेप्शंस आर देयर फॉर एवरी रूल, लेकिन श्री विष्णु की जब आप कथाएं पढ़ेंगे, अब मैं इसको सनातन से जोड़ती हूँ, तब आपको पता लगेगा कि वो नियम बने होते हैं विशेष परिस्थितियों में तोड़ने के लिए। जैसे कृष्ण ने प्रतिज्ञा की थी कि वो शस्त्र नहीं उठाएंगे, लेकिन जब अर्जुन भीष्म को नहीं मार रहे थे तो रथ का पहिया उठा के श्री कृष्ण दौड़े कि मैं ही भीष्म को मार देता हूँ, तू कायर है, तू नहीं मार पा रहा। तो वो अपनी प्रतिज्ञा भगवान भी तोड़ते, ऐसा समय आ जाता है। और दूसरी कथा मैं सुनाऊंगी, थोड़े लोगों को कम अच्छा लगेगा, लेकिन आप तुलसी विवाह कराते हैं, और अभी आने वाला है तुलसी विवाह, देवोत्थानी एकादशी के दिन होता है। तो उस दिन जो है, एक असुर था जलंधर, उसकी पतिव्रता स्त्री थी, उसका नाम वृंदा था, तुलसी को वृंदा भी कहते हैं। तो विष्णु जी जलंधर का रूप धर के गए थे, और उन्होंने वृंदा को भ्रष्ट किया, या जो भी कह लीजिए। उसके बाद जलंधर का वध हो पाया, फिर उसको तुलसी के पौधे के रूप में उन्होंने स्वीकार किया कि वो मुझे वही प्रसाद फलेगा जिसपे तुलसी का पत्ता होगा। तो विष्णु जी को तुलसी का पत्ता चढ़ाया जाता है। यही सनातन का भाग अब इम्प्लीमेंट हो रहा है। आप पैसा कहाँ से ला रहे हैं कोई मतलब नहीं है, देश के उन्नति में लार्जर गुड के लिए हम इस चीज को ओवरलुक करेंगे। पैसा लाइए, विश्व में कहीं से लाइए, भारत में कैसा भी हो लाइए, लगाइए, और भारत को उन्नत बनाइए। अभी हम जापान से भी टेक्नोलॉजी और सेमीकंडक्टर का सब लेके आ रहे हैं, जापान का भी इन्वेस्टमेंट आ रहा है, चाइना से भी हम इन्वेस्टमेंट ले रहे हैं। जापान के सामने क्या कंडीशन थी? यही तो कंडीशन थी, या तो वो भारत में इन्वेस्ट करे या यूएसए में करे। भारत में इन्वेस्ट करेगा, लॉन्ग टर्म पार्टनरशिप मिलेगी, एक कवर मिलेगा। यूएस में इन्वेस्ट करेगा, कभी भी धोखा खाएगा और ज्यादा परतंत्र हो जाएगा। तो हम एक इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी बन रहे हैं वर्ल्ड के लिए, कि अगर आपके पास पैसा रखा हुआ है और आपको उसको मल्टीप्लाई करना है, तो भारत एक बहुत अच्छा डेस्टिनेशन है। अब उसको कैसे आप पैसे को ला रहे हैं, बस ये हम ओवरलुक करेंगे, और इससे भारत में जो काला धन है वो भी बहुत तेजी से खत्म होगा। जी, दैट मीन्स एक तो मोदी जी ने लॉन्ग टर्म प्लान बना दिया, दूसरा भागवत जी ने भी प्रधानमंत्री का लॉन्ग टर्म प्लान बता दिया कि आरएसएस को वो छोड़ने वाले नहीं हैं, ना ही मोदी जी को बोलने वाले हैं कि आप भी रिटायर कर जाओ। यानी कि मोदी जी 29 तक तो पक्के हो गए। भाई भागवत जी खुद 78 ईयर्स के हैं। मैंने आपने धर्मगढ़ जी पे एपिसोड किया था, दुनिया बता रही थी कि अरविंद केजरीवाल के कहने पर मोदी जी ने धनखड़ को हटा दिया। उस समय भी हम कह रहे थे कि ऑप्टिक्स है, उलझा के रखा है, और वही भागवत जी ने कह दिया कि 75 ठीक है, हमने एक्सेप्शन टू एवरी रूल बनाया है। एक्चुअली द ओनली रूल इज देयर इज नो रूल, फाइन। तो अभी क्या है, मोदी जी इस समय भारत के लिए बहुत 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 आवश्यक है। लेकिन ये बात अगर आप मोदी जी के जन्मदिन पे कहते कि ही विल कंटिन्यू, तब तक दूसरों को भी तैयारी करने का मौका मिलता है ना। सितंबर इज स्टार्टिंग, इट्स जस्ट अराउंड द कॉर्नर। तो बिल्कुल ठीक समय पे वो बबल इन्होंने बस्ट कर दिया कि तुमने जितनी भी बारात की और सबकी चीजों की तैयारी करके रखी थी, अब वो फुस पटाखा हो चुकी है। द बलून इज बस्टेड।
मोदी विल कंटिन्यू, ये भगवत जी की तरफ से आना था, हम लोगों को मालूम था, हम डिस्कस कर चुके थे कि ये ऑप्टिक्स है, धनखड़ जी का रेजिग्नेशन ऑप्टिक्स है, आपको एक चाल में फंसाने के लिए चाल चली जा रही है, और वही हुआ। अब मोदी जी कंटिन्यू करेंगे, इसमें कोई वो नहीं है। महुआ मोहित्रा जैसे लोग जो ये सोच रहे थे मोदी तो खुद रिजाइन कर देंगे, 75 के हो गए, अमित शाह का सर हम मांग लेते हैं, उसके बाद राहुल गांधी पीएम बन जाएंगे। अब बेटा क्या करोगे? ना मोदी हिल रहे हैं और ना अमित शाह मिल रहे हैं। मुझे लगता है राहुल गांधी के लिए पीएम जो है एक नया हमें शब्द निकालना पड़ेगा, वो है पाकिस्तान में मिनिस्टर। वहीं पे पीएम बन सकता है ये, वो भी मिनिस्टर बनेगा, क्योंकि आपको मालूम है वहाँ पर वैसे तो ये है तो वही खान, तभी ये खाते रहते हैं ना, खान पान चान इन्हीं के नाम पे लगा हुआ है, तो ये वहीं पर जाकर मंत्री बन सकता है। भारत में तो इसका चांस ज़ीरो है। मंजरी जी, आखिरी चीज़, ये जो भगवे कलर की आपको शार्क मिल गई, अब ये भी कोई ना कोई तो इंडिकेशन होगा, ऐसा नहीं हो सकता कि एकदम से एक शार्क मिलती है भगवे कलर की। देखिए, प्रकृति रोज सुबह जब सूर्योदय होता है तो भगवा ही होती है, और ये आपको रोज सुबह इंडिकेशन मिलता है, इससे ज्यादा क्या बोलूं। तो प्रकृति बिल्कुल आपको सही कह रही बता हैं रही है आप। कि एक ही रंग चलेगा। अब आगे एक ही रंग चलेगा। वैसे तो हमारा जो ओरिजिनल जो हमारा जो झंडा था वो भी भगवे कलर का था। ये तो मोहम्मद गांधी ने बोला नहीं, मुझे तो हरे रंग से बहुत ज़्यादा प्रेम है, इसको डालना ज़रूरी है, तो उन्होंने हमारे झंडे को चेंज करवा दिया था ये भगवा ही। एनीवेज, फाइनली ये भगवा हो भी जाएगा, क्योंकि हरे को अब भागवत जी ने बता दिया आज कि इसको ख़त्म करना ही पड़ेगा चाइना मॉडल में। यानी कि जो मैं 2 साल से बोल रहा हूँ, आज भागवत जी भी बोलने शुरू कर दिए हैं कि इनको चढ़ाना पड़ेगा, डंडे मार मार के भगाना पड़ेगा, और ये होके रहेगा। जब भागवत जी ने बोल दिया, दैट मीन्स प्लान ऑलरेडी इम्प्लीमेंट होना शुरू हो गया है, इसको कोई रोक नहीं सकता। मंजरी जी, थैंक यू सो मच। एक तो खुशखबरी ये है, आपकी स्माइल देख के मुझे पता लग रहा है कि मोदी जी 29 तक कंटिन्यू रहने वाले हैं, और हमारे योगी जी को वेट करनी पड़ेगी। आपकी स्माइल वो बता रही है कि अभी दिल्ली दूर है योगी जी के लिए। चलिए देखते क्या होता है आगे। यहाँ पर एक ही चीज कहूंगी, योगी जी लखनऊ में सेमीकंडक्टर कॉरिडोर और डिफेंस कॉरिडोर बना रहे हैं, और अगर मोदी जी का ऑप्शन सेंटर में नहीं है तो योगी जी का ऑप्शन यूपी में नहीं है, और इस डिफेंस कॉरिडोर को बनना जरूरी है, सेमीकंडक्टर कॉरिडोर को। नोएडा में अभी देखिए आपका एमआरओ लग रहा है, नोएडा में नया जेवर आ रहा है, नोएडा में फिल्म सिटी आ रही है, नोएडा में सबसे ज्यादा फोन्स बन रहे हैं, लखनऊ में सेमीकंडक्टर का बन रहा है, रोबोटिक्स का आ रहा है, और डिफेंस कॉरिडोर बन रहा है। अभी योगी जी को वहां से नहीं हटाया जा सकता, ही इज टू इम्पोर्टेंट। अगर 1 ट्रिलियन इकोनॉमी खाली उन्होंने यूपी के लिए चूज की है, तो nobody else than योगी कैन पुल आउट इन यूपी। लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन, साथ में अखिलेश यादव फ्री गिफ्ट में मिले हैं भाई, nobody कैन पुल आउट, सो योगी इज वेरी बिल्कुल सही नेसेसरी कह रहे हैं। इन यूपी। वैसे भी अभी मथुरा काशी बाकी है, तो उसके लिए योगी जी का होना जरूरी है। आई अंडरस्टैंड दैट। खुशी तो आपकी सिर्फ इसलिए थी कि मोदी जी अभी कंटिन्यू करने वाले हैं, लेकिन पॉइंट टेकन एंड भाई साहब, ये आपको और मुझे बहुत दिनों से पता था मोदी जी कंटिन्यू करने वाले। ऑफ कोर्स। चलो महेंद्र जी, थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम। जय हिंद, वंदे मातरम।